हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन और मैं हूं पदम सिंह। तो प्यारे साथियों, क्वालिटी एजुकेशन की वीडियो मेंस की टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन चल रहा है। 8 टेस्ट अपन कर चुके हैं, आज 9वें टेस्ट की बारी है। अब इस टेस्ट के अंदर 10 तक टॉपिक वाइज टेस्ट है। आज के इस टेस्ट के अंदर अपन देखने वाले हैं ज्योमेट्री, स्पेशली ज्योमेट्री एक कंप्लीटली। और बहुत तसल्ली से ध्यान देना, ज्योमेट्री का जो पोर्शन है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो बढ़ते हैं अपन। ये अपना पहला क्वेश्चन है, देखिए। एक त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का अनुपात 2, 3 और 4 के अनुपात में है, तो बड़ा कोण क्या होगा? आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, और उनका अनुपात है 2:3:4। तो अनुपातों के अंदर अगर तीनों कोणों को जोड़ें तो ये हो गया 9 इकाई। इसका मतलब 9 यूनिट्स बराबर 180 डिग्री। ये आपके लिए क्या है? सुराग है। सबसे बड़ा कोण चाहिए, तो सबसे बड़ा कोण चाहिए तो वो 4 इकाई होगा ना। ओके, 180 में आप 9 का भाग दोगे, 1 इकाई का मान आया, और गुणा 4 से करोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 80 डिग्री। ये सुनो, तो फर्स्ट आपका आंसर है। सिंपल है भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, जो अनुपातों में उनका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो सबसे बड़ा कोण अपन लेकर आ गए, सिंपल। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है। चित्र 5 में कोण ए का मान ज्ञात करना है, आपको ये कोण लाना है। अब बताइए मुझे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इतना आप जानते हैं। अगर अपन को ये अंदर के दो कोण मिल जाए तो ये कोण आसानी से आ जाएगा। 180 में से इन दोनों कोणों को घटा लेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इस कोण की बात करूं तो ये कोण तो इजी वे में आ जाएगा। ये दोनों कोण, यानी ये बाहर का कोण 112 डिग्री दे रखा है और अंदर वाला मिला करके 180 डिग्री होंगे। 180 में से 112 आपके घटा दो तो ये हो जाएगा 68 डिग्री, 68 हुआ ना। ओके, और ये दोनों कोण मिला करके कितने होंगे? 180, उसमें से बाहर वाला 120 है, तो ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, आपको ये कोण लाना है ना। तो ये कोण कैसे आ जाएगा? 180 में से आप घटा दो क्या? 68 डिग्री प्लस 60 डिग्री। यस सुनो, तो 180 में से ये आपका 128 डिग्री गया, तो ये 52 डिग्री रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग सदैव कितना होता है? 360 डिग्री। वेरी सिंपल। बहुभुज के कोणों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? n-2 180। तो चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं, 4 - 2 × 180, और ये हो गया 2 × 180, 360। यस और नो? नेक्स्ट, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, 70 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? पूरक कोणों का योग, पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री, जबकि संपूरक कोणों का योग कितना होता है? संपूरक कोणों का योग होगा 100, संपूरक कोण मतलब 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 70 तो आ गया, तो दूसरा वाला कितना होगा? 110 डिग्री। ये आपका आंसर है। ये सुनो, क्योंकि संपूरक कोणों का योग 180 होता है, उसमें से एक कोण 70 है, दूसरा 110 होगा। सिंपल। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट है। एक वर्ग का परिमाप 28 सेंटीमीटर है तथा यस, एक वर्ग का परिमाप 28 सेंटीमीटर तथा इसकी एक भुजा 2x + 3 सेंटीमीटर है, तो x का मान क्या होगा? ये वर्ग है, देखिए ये है वर्ग। ओके, अब इसका परिमाप 28 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 × भुजा। तो वर्ग का परिमाप होगा 4 × भुजा, और भुजा का मान इसने बोला है ना कि एक भुजा उसकी है 2x + 3, तो 4 × भुजा बराबर 28 सेंटीमीटर। ये सुनो, इससे कट गया ये 7 बार, तो ये हो गया आपका 2x + 3 = 7। 3 उधर जाएगा, 4 बच गया, 2x बराबर 4, 2 से कट गया ये 2 बार, x का मान आ गया 2। ये सुनो, तो 2 सेंटीमीटर, x का मान कितना है? 2 सेंटीमीटर। सिंपल। नेक्स्ट, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री पर काटता है, चाप की लंबाई 37.4 सेंटीमीटर है। देखो, उस वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है जिसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री पर काटता है, और उस चाप की लंबाई 37.4 है। अभी मैं आपको समझाता हूं क्या कहना चाह रहा है ये। देखो, ये कहना चाह रहा है कि एक कोई वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है। ओके, एक कोण जो 60 डिग्री पर केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है, जैसे ये कोण,
देख लीजिए आप, समझना, ये एंगल जो है ये कितना है, 6 डिग्री कोण बनाता है। और इस चाप की लंबाई यहां से लगा के यहां तक, जो ये चाप है इसकी लंबाई है आपकी 37.4। ओके, तो आपको इसकी त्रिज्या पता करनी है, आपको इसकी रेडियस लानी है, तो रेडियस का मान क्या होगा ये पता करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अगर अपन चाप की बात करें, देखिए तो चाप का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि चाप का फॉर्मूला होगा पाई आर थीटा बटा 180, क्योंकि चाप यानी कि चाप परिधि का हिस्सा होता है और कंप्लीट परिधि आपकी होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर परिधि 360 डिग्री की होती है। 2 पाई आर में 360 का भाग दोगे तो 1 डिग्री की परिधि का मान आ गया, और आपको 60 डिग्री का चाहिए तो गुणा 60 कर दिया। अब होता क्या है कि 2 से हमेशा यहां पे अपने 60 लिख दिया, यहां पे थीटा आएगा, भाई कोण को अपन थीटा मान लेंगे, 2 से कट गया ये 180, तो फॉर्मूला क्या बन गया, पाई आर थीटा बटा 180। ठीक है, चलिए तो अब अपन यहां पे आगे बढ़ते हैं, देखना चाप का फॉर्मूला है पाई आर थीटा बटा 180, तो चाप उसने दिया है 37.4 बराबर पाई का मान है 22/7 इंटू रेडियस का पता नहीं इंटू आर, ये रेडियस का पता नहीं इंटू थीटा, थीटा आपका 60 डिग्री है और बटे में 180, इससे कट गया ये 3 बार, तो इन सबको उधर भेजेंगे। सुनिए यहां क्या बचेगा, आर, आर बच गया, आर बराबर उधर कौन है 37.4, ये सब इधर जाएंगे, 22/7 उधर जाएगा, तो 7 ऊपर और 22 बटे में इंटू ये बटे में 3 है ना, ये ऊपर चला जाएगा उस साइड में, तो ऊपर 3 हो गया। अब आपकी जो रेडियस आएगी ना वो आएगी 35.7 सेंटीमीटर। सिंपल है, ठीक है, ये रेडियस हो गई। ओके, बस कैलकुलेशन आपको करनी है, ये निकल के आएगा 35.7। सिंपल सा प्रोसेस है। नेक्स्ट, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण बी का मान क्या होगा। अब एक बात बताओ, ये एक समांतर चतुर्भुज है, कोण बी का मान आपसे पूछा है। आप एक चीज देखना, ये और ये दो समांतर रेखाएं हैं कि नहीं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है ना, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। सिंपल सी बात है, 180 डिग्री होता है ना, जैसे ये दो समांतर रेखाएं, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग 180, 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 इन दोनों कोणों का योग 180 है तो ये 30 है तो ये कितना हो गया 130। समझ में आई बात। और सम्मुख कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के अंदर। ओके, तो इसका आंसर है 130 डिग्री। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये समझो आप क्या कहना चाह रहा है। आयत एबीसीडी में एसी आपका 15 सेंटीमीटर है, बीडी आपका 2x+1 है, तो x का मान क्या होगा। ये एक आयत है और आपको पता है कि आयत के दोनों विकर्ण समान होते हैं। अब एक विकर्ण का वैल्यू दिया 15 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण का वैल्यू दिया है 2x+1, तो विकर्ण तो समान है, तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे 2x+1 = 15 सेंटीमीटर। एक उधर गया तो ये 14, 2x बराबर 14, इससे कट गया 7 बार, तो x का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। क्लियर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होगी। एक बात बताओ, ये वृत्त है जिसका व्यास कितना है 28 सेंटीमीटर। ओके, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। व्यास 28 है तो त्रिज्या 14 होगी ना, व्यास यानी कि त्रिज्या का दुगुना। ओके, आपको परिधि चाहिए, तो आपको पता है परिधि होती है 2 पाई, और आर का मान, त्रिज्या का मान आ गया 14, इससे कट गया ये 2 बार, ये 88 सेंटीमीटर हो गया। ये आपका आंसर है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको आप देखना बहुत तसल्ली से, यहां आपको ढंग से समझना है। दिए गए चित्र में देखो ए ओ पी ये 75 डिग्री है, तो पी ए क्यू इसका मतलब ये जो कोण है ना, इसका मान आपको पता करना है, पी ए क्यू। अब यहां पे आप समझो कि ये जो है ना केवल इतना, समझ रहे हो, केवल इतना 75 डिग्री है,
ये भी 75 डिग्री होगा, क्योंकि हमेशा ये जो लाइन है ये इस कोण को आधा आधा काट के जाती है। अच्छा, ये कैसे प्रूव होता है? वो इस प्रकार से कि देखो, यहां से लगा के ये रेखा और यहां से लगा के ये रेखा दोनों बराबर हैं, क्योंकि एक ही बिंदु से वृत्त पर आने वाली स्पर्श रेखाएं, ये दोनों त्रिज्याएं हैं और ये क्या है? कोण। ये कोण 90 डिग्री है, ये भी कोण 90 डिग्री है, क्योंकि स्पर्श रेखा के साथ में त्रिज्या हमेशा समकोण बनाती है। तो इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो ये भुजा तो वैसे ही कॉमन है, तो दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम हो गए। कैसे? ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, एक भुजा दोनों में कॉमन, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। जब सारे अंग इनके समान है तो ये कोण 75, तो ये भी 75। अब ये पूरा का पूरा कोण कितना हो गया आप बताओ? 75 150 डिग्री, ये 150 हो गया। ये 150 होगा, हमेशा इस कोण का और इस कोण का योग 180 होता है। ये 150 है तो ये 30 डिग्री होगा। आप कहोगे 180 योग कैसे हुआ? एक चीज देखना, P O Q और A ये एक चतुर्भुज है कि नहीं है? एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होगा। 360 में से ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, यानी कि 90 90 180 गया, तो इन दोनों का योग 180 तो बचेगा ऐसे। तो ये 30 डिग्री आपका आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वृत्त के किसी चाप का अंश माप 130 डिग्री है, तो वह चाप कैसा होगा? देखो मैं आपको समझाता हूं। एक वृत्त के किसी चाप का अंश मान कितना है? 130 डिग्री। ये केंद्र है, तो ये चाप है, केंद्र पर 130 डिग्री बनाता है। समझे आप? 130 डिग्री बनाएगा तो वो हमेशा लघु चाप होगा, लघु चाप ही तो होगा, क्योंकि ये वृत्त है। अगर बराबर आधी परिधि लेते हो ना, तो आधी परिधि जो होती है वो केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनाती है। दीर्घ चाप हमेशा हमेशा 180 से बड़ा होगा। ये बात आपको समझ में आ गई? 180 डिग्री से छोटा चाप हमेशा जो है वो आपका लघु चाप ही होगा। क्लियर? सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको समझो, क्या लिखा हुआ है? दी गई आकृति में यदि QPR 80 डिग्री, सुनो, QPR ये पूरा कोण आपका कितना है? 80 डिग्री। ओके, ठीक है। PQR, देखो PQR ये कोण आपका कितना दे रखा है? 60 डिग्री। अब एक चीज बताओ मुझे, पूछा क्या है? PSQ ये पूछा है। तो एक बात बताओ, ट्राइंगल, मैं लिखता हूं ट्राइंगल PRQ से एंगल R बराबर, ये कोण कितना होगा ये बताओ? तो त्रिभुज है ना ये पूरा का पूरा कोण PR और Q, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो 180 डिग्री में से आपका 80 + 60 डिग्री यानी 140 गया, तो 40 डिग्री बच गया। कितना समझ में आया? ये आपका कोण हो गया 40 डिग्री। ओके, तो ये कोण भी 40 डिग्री होगा। ये आपका आंसर है। अब आप कहोगे होगा कैसे, क्यों होगा? तो सुनिए, हमेशा ध्यान दो कि किसी भी चाप द्वारा, ये चाप है ना, इस चाप के द्वारा एकांतर खंड में परिधि पर बनाए गए सभी कोण आपस में समान होते हैं। तो ये कोण और ये कोण समान होंगे। ठीक है, सुनिए, जैसे ये वृत्त है, ये चाप है, इस चाप के द्वारा एकांतर खंड के अंदर जितने भी कोण बनेंगे वो सारे कोण समान होंगे। ओके, ये सभी समान है। तो यहां पे इन दोनों बिंदुओं से, यानी कि ये एक चाप है, इस चाप से या फिर एक जीवा मान लो, इस जीवा से एक तरफ परिधि पर बने कोण सब समान होते हैं, तो ये इक्वल होंगे। 40 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको देखो आप, ठीक है, सिंपल।
एक समबाहुभुज के एक बहिष्कोण एवं एक अंतःकोण का अनुपात 1:5 है, तो मतलब भुजाओं की संख्या कितनी है? बहुभुज के भुजाओं की संख्या। एक बात बताओ, ऐसे बहुभुज तो जाकर के बंद बनेगा, ठीक है। इसने क्या बोला कि उसके अंतःकोण और बहिष्कोण का अनुपात 1:5 है। अंतःकोण अगर 1 है तो बहिष्कोण 5 के अनुपात में है। ये बात समझ में आ गई? तो 1 और 5 6 इकाई, 6 यूनिट्स बहिष्कोण और आंतरिक कोण का। हाँ, ये तो 5 होगा, ये 1 होगा, है ना। बहिष्कोण आपका 1 है, आंतरिक कोण आपका 5 है। अब आप समझना, दोनों का जो योग है ना वो 6 इकाई हुआ, और वैसे दोनों कोणों का योग एक सरल रेखा पर बने दोनों कोण है, तो इनका योग हो जाएगा 180। 180 हो जाएगा। तब आपको भुजाओं की संख्या लानी है, तो पहले बहिष्कोण अपन लाते हैं। ओके, बहिष्कोण का माप कैसे आएगा समझना। आंतरिक और बहिष्कोण का अनुपात 5:1 है। 6 इकाई टोटल बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री, 180 में आप 6 का भाग दोगे और गुणा करोगे 1 से, ये आ गया 30 डिग्री। तो बहिष्कोण आ गया 30 डिग्री। आपको पता है कि सभी बहिष्कोणों का योग मिला करके 360 डिग्री होता है। सभी बहिष्कोणों का योग मिला के 360 डिग्री होता है, तो बहिष्कोणों की संख्या आ सकती है क्या? बिल्कुल। इस प्रकार से ये आपका कितना आ गया 30 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री। करते करते सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री है, और बटे में 30 का भाग दे दो, है ना, 12। तो भुजाएं कितनी है 12, 12 या 36। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, अब इसको देखो, एबीसी त्रिभुज में 2 इंटू एंगल ए इज इक्वल टू 3 इंटू एंगल बी इज इक्वल टू 6 इंटू एंगल सी। ये कहना चाह रहा है कि 2 इंटू एंगल ए बराबर 3 इंटू एंगल बी बराबर 6 इंटू एंगल सी। तो ये कहना क्या चाह रहा है? एंगल ए का दुगुना बराबर एंगल बी का तिगुना बराबर एंगल सी का 6 गुना, है ना। तो आप एक काम कर सकते हो, ए बी का अलग अनुपात ले लो, बी सी का अलग अनुपात ले लो, फिर तीनों का एक साथ करते हैं अपन। देखो, पहले इन दोनों का ले लो। इसने क्या बोला, समझना बात को, है ना। 2 इंटू एंगल ए बराबर 3 इंटू एंगल बी। एंगल ए के बटे में लेके आ जाओ एंगल बी बराबर 3/2, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल बी का जो अनुपात है वो 3:2 हो गया, ठीक। अब इसी प्रकार से अगर अपन यहां पे बात करें, इन दोनों का रिलेशन ले लिया, अब इन दोनों का रिलेशन लेंगे, तो 3 इंटू एंगल बी इज इक्वल टू 6 इंटू एंगल सी। 3 से ये कट गया 2 बार, ठीक है। तो एंगल बी बटे में एंगल सी बराबर 2/1। इतना समझ में आया? इससे भी एक शॉर्ट वे है, मैं आपको समझाऊंगा अभी। देखो सुनो, अब अपन को क्या करना है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, है ना, इनका एक साथ अनुपात लाना है। तो एंगल ए आपका 3 है, ओके, तब एंगल बी आपका 2 है। एंगल ए आपका 3 है, तब एंगल बी आपका 2 है। एंगल बी आपका 2 है, तब एंगल सी आपका कितना है 1 है, ओके। तो इनका अनुपात क्या आया आपको पता है? इसको सरल करने का तरीका, यहां पे 2 आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 से कट गया 1 बार, 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 3 बार, तो 3:2:1। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो अनुपात है ना वो है 3, 2 और 1। ये कितना हो गया 6 इकाई। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, और उनका अनुपात क्या है 3, 2 और 1, ये हो गया 6 इकाई। तो 6 यूनिट्स जो है तीनों कोणों का योग वो 180 डिग्री के बराबर है। ये आपके लिए क्या है सुराग। आपको एंगल ए का मान लाना है ना, तो एंगल ए आपका 3 इकाई है, तो 180 में आप 6 का भाग दोगे, गुणा 3 से करोगे ना, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। लेकिन अब यहां पे ये मान तो रेडियन मान दे रखा है। आपको पता है कि डिग्री मान को रेडियन मान के में बदलने के लिए π/180 से गुणा करते हैं, π/180 से गुणा करते हैं। तो इससे कट गया ये 2 बार, तो ये हो गया आपका π/2। कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर। सिंपल, ठीक है। अब सुनो, अपन इसमें ऐसे भी कर सकते थे। इसने क्या बोला, इसने ऐसे बोला है, ये तो आपको पूरा समझ में आ ही गया, ठीक है। इसने ऐसे बोला है कि 2
एंगल ए बराबर 3 एंगल बी बराबर 6 एंगल सी, तो ये ए बी और सी है ना, ये कह रहा है कि एंगल ए का दुगुना बराबर एंगल बी का तिगुना बराबर एंगल सी का 6 गुना। जब ऐसी कंडीशन हो, बीच में बराबर हो, उनको अनुपात में बदलना हो, तो क्या करते हैं कि उनको रेसिप्रोकल कर देते हैं, उनका व्युत्क्रम कर देते हैं। ये कौन है, ये 2/1 है, तो इसको कर देंगे 1/2, उल्टा इसको 1/3, इसको 1/6, इसके बटे में 1 1 तो है ही ना वो। तो ये बराबर जो है, जैसे भिन्नों को उल्टा करते हैं तो ये बराबर जो है अनुपात में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधा तरीका है। अब इसको सरल करना है तो एलसीएम ले लो या फिर इसको छुपा लो। 6 3 18 एकम 18, ओके। अब इसको छुपा लो, 6 दूनी 12 12 एकम 12 है ना, इसको छुपा लो। 3 दूनी 6 एकम 6, ओके, ये 6। फिर आगे 6 से कट गया एक बार, 6 से कट गया 2 बार, 6 से कट गया 3 बार। फिर वही वाली कहानी कि 6 यूनिट जो है, 6 यूनिट्स त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आ रहा है और वो 180 डिग्री होगा। एंगल ए का मान लाना है तो 180 में 6 का भाग देकर के 3 से गुना करो। एंगल ए का आनुपातिक मान 3 है, तो ये आपका 90 डिग्री आएगा। और 90 डिग्री को वापस आप जो है एक पाई अपॉन 180 से गुणा करोगे तो ये आपका रेडियन मान आ गया। ठीक है, ये वाली बात है, सिंपल। नेक्स्ट, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको देखना आप, इसने बोला है कि यदि QP, देखो QP और SR समांतर है, ये दोनों समांतर है, ठीक है, ओके। ST और QR ये भी समांतर है, तो थीटा का मान लाना है। एक बात बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा कि नहीं होगा? उसमें से 60 डिग्री और 50 ये लेके बैठे, तो ये 70 डिग्री होगा ना, ये तो आप समझते हो, ठीक है। अब एक चीज देखो आप, इसने बोला है कि ST और QR समांतर है, ST और QR ये समांतर है, तो इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है ना, ये वाली, ठीक है। अब ये कोण और ये कोण बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल बराबर होंगे। अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। कौन से कोण है ये एकांतर कोण हो गए, ये संगत कोण हो गए, एकांतर नहीं संगत, ठीक है। संगत कोण हो गए, ये आपका 70 डिग्री होगा। अब एक चीज बताओ मुझे, यहां पे आगे देखना, ये दो रेखाएं समांतर है, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इन दोनों कोणों का योग 180 होगा कि नहीं होगा? ये जब 70 आया तो ये हो जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री, तो ये 110 डिग्री। ये आपका राइट आंसर है, सिंपल है। ये 70 तो ये 70, इन दोनों का योग कितना है? 180, ये 70 तो वो 110। क्लियर? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो वो क्या कह रहा है, ABCD एक आयत है जिसके विकर्ण E पर एक दूसरे को काट रहे हैं। ये बिंदु E है, ये वाला E पर काटते हैं, परिच्छेद करते हैं। X और Y के मान क्या होंगे? आपको X और Y के मान लाना है, ठीक है। पता है वो क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है कि 3x + y ये विकर्ण है, 4x + 2y ये विकर्ण है, और ये 20 और लिखा है। कहने का मतलब विकर्ण का लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो अपने काम करें, 3x + y विकर्ण का मान एल्जेब्रिक रूप में है, यानी वेरिएबल्स में है, वो 20 के बराबर है, क्योंकि विकर्ण का असली मान 20 सेंटीमीटर है। दोनों विकर्ण बराबर होंगे क्योंकि ये आयत है। तो दूसरा आपका 4x - 2y ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, यस और नो? ठीक है। अब क्या करना है कि इन दोनों समीकरण को, ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, ये समीकरण नंबर आपका सेकंड है, ठीक है। इन दोनों समीकरण को इस प्रकार से ऑपरेट करना है कि अपन को जो है x और y, x का मान मिल जाए, y का मान मिल जाए। अपने काम करें, इस पूरे को 2 से गुणा करते हैं, तो 3 दूनी 6x, मैं और भी तरीका बताऊंगा। 3 दूनी 6x प्लस 2y बराबर ये 40, ठीक है। ये क्या है? 4x - 2y बराबर 20।
अपन घटाते हैं, घटाएंगे ना तो ये हो गया आपका 6x में से घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, नहीं इसको जोड़ देते हैं, जोड़ने पर क्या होगा, ये नष्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव ये नष्ट हो जाएगा। अब देखना ये हो गया आपका 10x बराबर 40 और 20 हो गया 60, तो x का मान तो आपका 6 आ ही गया, और वैसे भी x का मान 6 इसमें ही तो है और कहीं है ही नहीं, तो ये आपका राइट आंसर है। y का मान 2 आपका आना चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट में रखो आप x का मान, समीकरण फर्स्ट क्या है 3 इंटू एक्स का मान आपके आ गया ना 6 रख दिया, प्लस y बराबर 20, 6 3 18 उधर जाएगा तो 20 में से घट जाएगा तो y का मान 2 रह जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से ये आपका राइट आंसर है कि x तो आपका 6 है और y आपका 2 है। ठीक है, ऐसे अपने काम इसमें और कर सकते थे, क्या कर सकते थे, देखो आप एक विकर्ण 3x प्लस वाई, दूसरा विकर्ण 4x माइनस 2y, तो दोनों विकर्ण तो समान होंगे ना। एक काम करो 3x प्लस वाई, ये पहला विकर्ण बराबर 4x माइनस वाई माइनस 2y, ये दोनों विकर्ण बराबर है, यहां से x y का अनुपात आ जाएगा और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे अपन। ठीक है, आप एक काम करो 3x को उधर 4x को इधर लेके आ जाओ, बस ये माइनस का x हो गया, इसको उधर लेके चले जाओ, माइनस का y 2y ऑलरेडी पड़ा है, माइनस का 3y हो गया, माइनस माइनस कैंसिल है, x के बटे में y आ गया, तो ये हो गया आपका, या फिर आप ऐसा कर दो सीधा ये सोचो x बराबर 3y है। ठीक है, अब इसके आगे इसने बोला है कि विकर्ण का असली मान 20 सेंटीमीटर है, तो अपन इससे कर लेते हैं 3x प्लस वाई बराबर 20। ओके, x बराबर 3y है। ठीक है, तो एक काम करते हैं 3 इंटू एक्स की जगह मैंने लिख दिया 3y प्लस वाई बराबर 20, 3 3 9, 9y और y 10y बराबर 20, तो y का मान कितना आ गया 2। ऐसे भी कर सकते हो। फिर y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखा 3x प्लस वाई का मान कितना है 2 बराबर 20, 2 उधर गया तो 18 बराबर 3x, इससे कट गया 6 बार तो x का मान 6, तो x तो आपका 6 हो गया, y आपका 2 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, सीधा मान भी रख सकते हो x y का यहां ला करके तो भी हो जाएगा। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है ये, किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाएं कितनी होगी। देखो ये आपका बहुभुज है ना, प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है, आंतरिक कोण आपका 144 डिग्री है, तो बाह्य कोण क्या होगा, दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो बाह्य कोण आपका हो जाएगा 6, ये हो गया 36 डिग्री। दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए ना, ये 144 है तो बाहर का 36 होगा ही होगा। ठीक है, आपको भुजाओं की संख्या लानी है कि भुजाएं कितनी है। अब एक बात बताओ, n का मान लाना है, सभी बहिष कोणों का योग मिलाकर के कितना होता है 360। कोई सा भी बहुभुज हो, बहुभुज की शुरुआत त्रिभुज से होती है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज, नवभुज, 10 भुज, कोई सा भी बहुभुज हो, बहिष कोणों का योग सदैव और सदैव 360 होगा, बटे में 36 डिग्री, एक कोण का भाग दे दिया, इसका मतलब n, भुजाओं का मान कितना आ गया 10 भुजाएं हैं, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है ये, किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1080 है तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180 बराबर आंतरिक कोणों का योग आपको दे रखा है 1080। ठीक है, ओके, इससे ये कितनी बार कट गया, 6 बार कट गया ना, ये 60 8 संग 48 है ना, हाँ 6 बार कट गया, तो n-2 बराबर 6, -2 उधर गया तो प्लस का हो गया 8, भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 8। बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, और वो योग दे रखा है 1080 आंतरिक कोणों का योग, तो इस इक्वेशन से n का मान आ गया आपका 8, सिंपल। ठीक है,
अब देखो, ये समझना ठीक क्वेश्चन है। किसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 तथा उनके आंतरिक कोणों का अनुपात 2:3, तब बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है? आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, आप विधि से भी कर सकते हो। सुनो, इसने बोला है कि दो बहुभुज है। चलो, एक तो बहुभुज ये है, ऐसे करते करते ये बंद बनेगा, और एक बहुभुज ये है, ऐसे करते करते ये भी बंद बनेगा। अब आप समझना क्या बोल रहा है कि किसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। अगर उसकी भुजाएं जैसे 1 है तो इसकी 2 है, कहने का मतलब अगर उसकी 5 है तो इसकी 10 है। तो अगर इसकी भुजाएं n है तो इसकी भुजाएं हैं 2n। इतना आप समझते हैं, ठीक है। उनके आंतरिक कोणों का अनुपात 2:3 है। अगर इसका आंतरिक कोण 20 डिग्री है तो उसका 30 डिग्री है, 2:3 कहने का मतलब ये। अच्छा, आंतरिक कोण लावे कैसे? इसका और इसका, फिर अनुपात कर लेंगे 2:3। सुनिए, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो इसका आंतरिक कोण कैसे, आंतरिक कोणों का योग कैसे आएगा, पहले वो लाओ। n-2 इंटू 180। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये आंतरिक कोणों का योग है बटे में n, यानी प्रत्येक आंतरिक कोण आ गया। ये समबाहुभुज होना चाहिए, वहां पे लिखा जाना चाहिए समबाहुभुज, अगर नहीं भी होगा तो भी चलेगा। देखिए, सुनिए, ये आंतरिक कोणों का योग होगा और उसमें भुजाओं की संख्या की जितनी भुजाएं उतने कोण है। तो आंतरिक कोणों के योग में कोणों की संख्या का भाग दे दिया तो एक आंतरिक कोण आ गया। अब यहां आते हैं, आंतरिक कोणों का योग क्या हो जाएगा? 2n - 2 इंटू 180 बटे में 2n, ये प्रत्येक आंतरिक कोण आ गया। ओके, और इन दोनों का अनुपात है 2:3, तो अपन लिख सकते हैं कि n-2 180/n अनुपात 2n-2 इंटू 180/2n इज इक्वल टू 2:3, 2:3। ठीक है, अब देखिए, n से तो n कट गया, 180 से 180 गया, इसमें से 2 कॉमन ले लो। ठीक है, तो चलो आप इसको 2 से इस देखो, ये 2 है ना, इस 2 से ये 2 कट गया, ये कट गया एक बार, क्योंकि 2 कॉमन आ जाएगा ना, 2 कॉमन आ जाएगा तो n-1 रह जाएगा, और बटे में 2 है तो 2 कट गया, इस प्रकार से है ना। ठीक है, ये है आपका 2n। ओके, अब यहाँ क्या बच गया? यहाँ बच गया n-2 बटे में, इसको बटे में लगा दो, ये क्या बच गया? n-1 बराबर, आगे क्या बच गया? 2/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखना मैं इसको यहां लिखता हूं, सुनिए, 3 जाकर के उससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3n-6, n-1 आकर के इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2n-2, ये इधर गया, 2n इधर आया तो 3n में से घट के n बच गया, -6 उधर गया तो प्लस का हो गया ना, प्लस के 6 में से 2 गया तो 4, n का मान 4 आ गया। मतलब इसकी भुजाएं 4 है, पहले बहुभुज की भुजाएं कितनी है? 4, तो दूसरे बहुभुज की भुजाएं कितनी है? दुगुनी है, तो 8। ये आपका आंसर है, 4:8। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो लेंथी पड़ता है, बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन से कर लो। ऑप्शन से ऐसे करोगे, ऑप्शन माना, देखो एक तो ये बहुभुज है, ओके, एक ये बहुभुज है ना। ओके, अब आपने भुजाओं की संख्या मान ली, भुजाओं की संख्या यहां पे मान ली 4 और वहां पे मान ली 8, यहां पे 4 भुजाएं हैं और वहां पे 8 भुजाएं हैं। इतना आपको समझ में आया? अब प्रत्येक आंतरिक कोण की बात करते हैं। इसका आंतरिक कोण क्या होगा? इसका होगा, भुजाएं 4 है ना, 4 - 2 इंटू 180 बटे में 4, ये तो आंतरिक कोणों का योग है, 4 का भाग इसलिए दिया ताकि प्रत्येक आंतरिक कोण आवे। इसके आंतरिक कोणों का योग क्या होगा? n-2 इंटू 180 बटे में 8 का भाग दे दो तो प्रत्येक आंतरिक कोण आ गया। और आंतरिक कोणों का जो अनुपात है ना, वो आपका कितना आना चाहिए?
वो आना चाहिए 2:3। ये आपका 2:3 आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं आता। ठीक है, 180 से 180 तो गया। ठीक है, 4 से ये कितनी बार गया? 8, 2 बार गया। अब देखो 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, ये 2, फिर ये 2 इधर लेके आ जाओ, इससे गुणा हो जाएगा 2 अनुपात। अब 8 में से 2 गया तो 6, बिल्कुल 2 से कट गया ये 3 बार। देख लो यहाँ पे 2:3, ये आ गया ना आंतरिक कोणों का अनुपात। यस सुनो, ठीक है। अब यहां पे आप जो है ये लोगे तो आएगा नहीं, ये लोगे तो आएगा नहीं, ये लोगे तभी आएगा। ठीक है, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना। क्या बोल रहा है? एक वृत्त जिसकी जीवा 8 सेंटीमीटर है तथा केंद्र एवं जीवा के बीच लंब दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है? देखिए ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है। ठीक है, एक वृत्त की जीवा 8 सेंटीमीटर है तथा केंद्र से जीवा की लंब दूरी 3 सेंटीमीटर। इसकी एक जीवा है जो 8 सेंटीमीटर लंबी है। ये जीवा आप मान लो कि ये कितनी लंबी है? ये है 8 सेंटीमीटर लंबी, 8 सेंटीमीटर। दूसरी बात समझना, वो यूं कह रहा है कि केंद्र से जीवा की जो लंब दूरी है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये बात तय है कि हमेशा केंद्र से जीवा का मध्य बिंदु, सुनिए, केंद्र से जीवा का मध्य बिंदु अगर मिलाया जाता है तो वो समकोण पर काटता है। तो केंद्र से लंब दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो पक्के तौर पे जीवा के मध्य बिंदु से वो गुजर रहा है वो लंब, ये तो पक्का हो गया। ठीक है, ये आपका कितना है? 3 सेंटीमीटर। ओके, ये केंद्र है और केंद्र से जीवा का मध्य बिंदु 3 सेंटीमीटर दूर है, क्योंकि केंद्र से मध्य बिंदु पर आने वाला जो रेखाखंड होता है वो ही लंब बनता है जीवा पर। आप इधर उधर थोड़ा सा भी कर लोगे तो वो लंब नहीं बनेगा, और उसने बोला लंब दूरी 3 सेंटीमीटर। कितना समझ में आया? अब एक चीज समझो आप, ये केंद्र है और केंद्र और ये परिधि है कि नहीं? तो केंद्र से परिधि तक ये आपकी त्रिज्या है कि नहीं है? ये त्रिज्या है। ठीक है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या। अब एक बात बताना मुझे, ये जीवा आपकी 8 सेंटीमीटर की है, इसके मध्य बिंदु से ये लंब गुजर रहा है, तो ये साइड यानी यहां से लगा के यहां तक ये आपका 4 सेंटीमीटर है कि नहीं? क्योंकि 4 और 4 8। अब इस त्रिभुज की बात करें तो ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये आकर के लंब बना रहा है ना। चलो मैं इसका नामकरण कर देता हूं, इसका नाम देते हैं ये O, ये P, ये Q। ओके, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल OPQ से, OPQ से। और ट्राइंगल भी कैसा है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPQ से। अब आपको पता है कि यहां पे कर्ण लाना है, आधार 4 है, लंब आपका 3 है, तो कर्ण लाना है। तो कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना? तो ये हो गया 25 और 25 का 5। ओके, तो त्रिज्या उसकी 5 सेंटीमीटर है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। एक रेडियन का माप क्या होगा? डिग्री में। रेडियन को डिग्री में बदलना है। ठीक है, अच्छा, रेडियन माप क्या होता है? 180/पाई। ठीक है, अब समझना, इसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है। एक चीज समझना आप, 1 डिग्री, मैं यहीं लिख देता हूं, देखो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स। 60 मिनट्स का आर्क यानी कि चाप 1 डिग्री बनाता है। ठीक है, चलिए, तो 1 डिग्री
डिग्री के बाद में जो अंश आएगा वो, ये तो डिग्री में, आगे कोई भी वैल्यू आएगी वो होगी मिनट्स में, जैसे कि 8 मिनट, है ना। तो इस प्रकार से लिखते हैं, इसको बोलते हैं कला। क्या बोलते हैं? कला। ठीक है। और ये तो डिग्री है, ये मिनट है। मिनट से आगे जाओगे जैसे कि 6 सेकंड, मिनट से आगे सेकंड, इसको बोलते हैं विकला। ठीक है। तो ये तो कौन है? डिग्री। ये कौन है? ये है कला। कला फिर या फिर इसको मिनट बोल दो। ओके। और ये कौन है? ये है विकला। ओके। विकला यानी कि इसको सेकंड बोल दो, है ना, सेकंड। अब अपन क्या करते हैं कि इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं ना। आप बहुत तसल्ली से देखना, मैं जो कन्वर्ट करते जा रहा हूं। ठीक है। ओके। 180 डिग्री अपॉन पाई, पाई का मान है 22/7, 22/7। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 बटे में 22 इंटू 7। अब अपन क्या कर दिए हैं कि रेडियन मान को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। 2 से कट गया ये 11 बार और 2 से कट गया ये 90 बार। ठीक है। अपन ने रेडियन को नष्ट करके अब डिग्री में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। 7 9 63, 630, 630 बटे में 11 डिग्री इसका वैल्यू हुआ। रेडियन मान 180 अपॉन पाई होता है। ठीक है। जिसको अपन कन्वर्ट कर रहे हैं तो अपन को पता चला 180 अपॉन 22/7, 7 ऊपर गया 22 बटे में, 2 से कट गया 90 और 11 बार ऊपर हो गया 630 बटे में 11, 630 बटे में 11 डिग्री। अब देखना ये डिग्री मिनट और सेकंड में कैसे जाएगी, इसमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा मैं अभी आपको समझाता हूं। देखो सुनो, आप 11 का भाग इसमें दे दो। तो 11 का भाग दिया तो 11 5 55, 55 और 5 और 3 8, तो ये आपका 80। 7 का भाग दिया 77। ओके। पीछे रह गया 3/11। तो ये हो गया आपका 57 सही 3/11 डिग्री। समझ रहे हो ना? ये हो गया आपका 57 सही 3/11 डिग्री। ओके। 3/11। तो ये जो 3/11 है ना, 3/11 ये पूरा डिग्री भी नहीं बन रहा है। अगर ऊपर 11 होता तो 11 में 11 का भाग एक बार जाता तो 1 डिग्री बनता। ये 1 डिग्री का 3/11वां हिस्सा। 57 डिग्री तो पूरे बन गए और 3/11 1 डिग्री का हिस्सा। तो अपने काम करें, इस बटा बटी को मिटाने के लिए इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अपन यहां पे ऐसा लिख देते हैं कि 57 तो डिग्री और ये 3/11 जो डिग्री है ना, इसको अपन ये डिग्री को मिनट से मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो इसको 60 से गुणा कर लो। सिंपल सी बात है। मैंने कहा 2 डिग्री, 2 डिग्री का मतलब है 60 से गुणा कर लो, 120 मिनट, है ना। इसी प्रकार से 1 डिग्री, 1 डिग्री को 60 से गुणा कर दो यानी कि 60 मिनट। इसी प्रकार से 3/11 डिग्री, इसको मिनट से गुणा करने के लिए 60 से गुणा, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे। तो ये हो गया आपका 57 डिग्री और ये 3 × 6 ये 180, 180 में 11 का भाग दे दो। तो 180 में 11 का भाग दिया तो 11 एकम 11, 7 बच गया, 11 छंग 66 और 4 बटे में 11। तो ये आपके हो गया 16 सही 4/11 मिनट। ये इस प्रकार से लगाते हैं, इसको मिनट बोलते हैं। यानी 57 डिग्री और 16 सही 4/11 मिनट, इसको कला भी बोलते हैं। तो 57 डिग्री और 16 सही 4/11 कला। अब ये 4/11 जो है ना, इसको अपन सेकंड में बदलते हैं। 16 मिनट पूरे हो गए, 4/11 को सेकंड में बदलते हैं। तो अब देखना ये क्या होगा, ये हो जाएगा 57 डिग्री और 16 पूरे मिनट, 16 पूरे मिनट। और ये 4/11 है ना, तो अपन 4/11 ये मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 60 से। ये 60 से गुणा किया, तब देखिए ये क्या बन जाएगा, 624 यानी कि 240। 240 में 11 का भाग दिया, 11 दूनी 22, है ना।
और पीछे रह गया 20। ओके, तो 21। सुनिए, तो ये हो गया आपका 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड। 21 सेकेंड। देखो 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड, जबकि अपने क्या आ रहा है 21 सेकेंड। तो उसका कारण है जी, ठीक है, आप जब देखो 240 में 11 का भाग दोगे ना, तो 11 दूनी 22 है ना, पीछे रह गए 2, तो पीछे रह गए 2, ये कितना बन गया 20। अब 20 में 11 का भाग, 11 दूनी 22 तो वैसे भी होता ही है, थोड़ा सा ही तो कम पड़ रहा है। तो ये 21 मिनट को 22 मिनट होने में बहुत माइनर सा फर्क, 21 सेकेंड को 22 सेकेंड होने में माइनर सा फर्क है। इसलिए अप्रोक्सीमेट सेकेंड से ये माइक्रो सेकेंड, फिर 60 से गुना कर लो, माइक्रो सेकेंड से आगे बढ़ता जाएगा ये, तो ये आपका आंसर होगा 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड अप्रोक्सीमेट। 57 डिग्री 16 कला और 22 विकला, ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी, एक ट्राइंगल है एबीसी। सुनिए, ये ए बी सी, इसने बोला कि ए बी बराबर ए सी, ये दोनों बराबर है। ठीक है, फिर इसने बोला कि बी ए सी 40 डिग्री, ये आपका 40 डिग्री है। ये क्या बोल रहा है भाई, ए बी बराबर ए सी, सही है ना। ट्राइंगल ए बी सी के अंदर ए बी बराबर ए सी, यदि अच्छा, हाँ हाँ राइट, सही बात है ना। ओके, ये बोल रहा है एंगल बी ए सी, ये आपका 40 डिग्री है, बी ए सी ये 40 है, तो ये पता करना है। तो अब कौन सी बड़ी बात है भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। 180 में 40 गया तो कितना बच गया 140। इसको और इसको मिलाकर के 140 मिलेगा, ये दोनों बराबर होंगे तो 70 70 मिल गए, 70 इसको मिले 70 इसको मिले, सिंपल सी बात है। तो एंगल बी 70 डिग्री हो गया। ठीक, नेक्स्ट। क्या बोल रहा है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में यदि तीसरा कोण समान दोनों कोणों के योग का दुगुना है, तब समान दोनों कोणों का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये देखो, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु, इसने बोला समद्विबाहु, आइसोसेलेस ट्राइंगल, दो भुजाएं बराबर है। तीसरा कोण मतलब ये दो समान कोण हो गए। ओके, तीसरा कोण दोनों समान कोणों के योग का दुगुना है। अब एक चीज बताऊं मैं, अगर अपन इसको x माने तो ये कोण भी x, तो तीसरा कोण क्या होगा, इन दोनों के योग का दुगुना, x और x 2x, 2x का दुगुना 4x। अब एक चीज बताओ मुझे, ये आपको प्रत्येक कोण पता करना है, तब समान दोनों कोणों का मान ज्ञात करो। अब इन तीनों कोणों का योग 180 आएगा, x प्लस 4x बराबर 180। x और x 2x और 4x 6x बराबर 180, 6 से कट गया ये x बराबर 30 डिग्री, यानी कि ये भी 30 और ये भी 30, आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहां पे क्या बोल रहा है, ओ केंद्र वाले वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि एडीपी 23 डिग्री एपीसी 70 डिग्री तो बीसीडी ज्ञात करो। ओके, चलो अपन यहीं पे लिख लेते हैं, ये कोई वृत्त है, क्या बोला, ओ केंद्र वाला वृत्त जिसकी दो जीवाएं ए बी और सी डी, आप कहीं भी बना दो, चलो ये एक जीवा, ये एक जीवा ए बी और ये एक जीवा ये एक जीवा। ठीक है, ये आपका केंद्र हो गया, जीवा ए बी, ठीक है, और सी डी। ओके, अब आगे की बात आप समझना, क्या बोल रहा है,
जीवा देखो, वो केंद्र वाले वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, यदि ए देखो ए डी और पी, देखना ए डी और पी, ये आपका 23 डिग्री, कितने डिग्री है? 23 डिग्री। ठीक है, ए पी सी ये आपका 70 डिग्री, ये आपका 70 डिग्री। ठीक है, तो क्या पता करना है? बी सी डी, बी सी और डी, देखिए ये पता करना है, बी सी और डी। एक बात बताओ, ये आपका 23 हो गया। ठीक है, ये दोनों कोण, ये 70 और ये P, ये जो कोण दोनों 180 डिग्री का योग बनेगा इन दोनों का। ये 70 हो गया तो ये P कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 110 डिग्री। कितना हो जाएगा? 110। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो एंगल ए कितना आएगा ये बताओ। ये 70 हो गया तो ये हो गया आपका 110, क्योंकि दोनों कोण मिलाकर 180 बनता है। 110 और ये 23, 133। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है। 180 में से 110 और 23 घटाओ, यानी 133 घटाओ। तो 180 में से आपको 133 घटाना है, तो ये हो गया आपका 7 और ठीक है, ये हो गया आपका ये 4, 47 डिग्री। ठीक है, ये आपका कोण आ गया 47 डिग्री। तो ये भी 47 डिग्री होगा। आप कहोगे ये कैसे? देखो ये चाप है ना, इस चाप से परिधि पर बने कोण ए की तरफ, परिधि पर बने कोण समान होते हैं। इस चाप से, चाप डीबी से परिधि पर बना कोण ए से परिधि पर बना कोण सी बराबर होंगे, तो 47 डिग्री इसका आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट, अब इसको देखो क्या लिखा है। अर्धवृत्त में बना कोण, द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? आपको पता है, समकोण होता है। कैसे होता है समकोण? देखो ये इसका केंद्र है, ओके, ये अर्धवृत्त, अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा क्या होगा? समकोण होगा। ये आपका आंसर है, यानी कि व्यास हमेशा परिधि पर समकोण बनाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये नेक्स्ट, किसी बहुभुज के कोण 30 डिग्री, 36 डिग्री, 45 डिग्री तथा 50 डिग्री में से कौन सा एक बाह्य कोण नहीं हो सकता? इस बात को आप समझो, है ना। बाह्य कोण, बाह्य कोण कौन सा नहीं हो सकता? अब एक चीज बताओ मुझे, सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अब अगर बहिष्कोण 30 डिग्री है तो 360 डिग्री सभी बहिष्कोणों का योग है, और 30 डिग्री एक बहिष्कोण है, तो ये हो गया 12 या 36। तो 12 भुजाएं आएंगी कि नहीं आएंगी? एन का मान कितना हो जाएगा? 12। तो भुजाएं होगी 12, क्योंकि बहिष्कोण हो जाएंगे 12। भाई एक बहिष्कोण आपका 30 डिग्री है, सभी बहिष्कोणों का योग 360 है, 360 में 30 का भाग दिया, तो इसका मतलब बहिष्कोणों की संख्या आ गई 12। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या हो गई 12। अगर आपका एक बहिष्कोण 36 डिग्री का है तो बहिष्कोणों की संख्या हो गई 10, तो भुजाओं की संख्या हो गई 10, 10 भुजाएं हो गई। 360 डिग्री बहिष्कोणों का योग है। अगर ये 45 है, एक बहिष्कोण 45 है, तो ये हो गया आपका 8, 8 तो हुआ। ठीक है, 90, 936, हाँ ठीक है, 8 आपकी भुजाएं हो जाएगी। अब एक बात बताइए, यदि n का अगर बहिष्कोण 50 है तो 360 डिग्री में 50 का भाग दोगे तो ये 7.2, यही तो आया 7.2। अब एक बात बताओ, क्या भुजाओं की संख्या 7.2 हो सकती है? 7 भुजाएं हो सकती है, यहां भुजाएं 8 होंगी। 7.2 भुजाएं पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि यह बहिष्कोण हो नहीं सकता।
50 डिग्री आपका बहिष कोण, इस मतलब एक बाह्य कोण कौन सा नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता 50 डिग्री वाला। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको देखो, दी गई आकृति में पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, बिल्कुल पी क्यू वृत्त का व्यास है, पी क्यू वृत्त का व्यास है। अब इसने बोला पी क्यू और आर एस दो समांतर भुजाएं हैं, ठीक है, और पी एस आर 150 डिग्री दे रखा है, पी एस आर 150 डिग्री, तो x अनुपात y क्या होगा, x अनुपात y क्या होगा। अच्छा एक चीज समझो आप, अब ये सारी रामायण का कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, ये दो समांतर रेखाएं है ना, भाई एक तो ये और एक दो समांतर रेखाएं, ये तिर्यक रेखा इनको काट रही है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि दो समांतर भुजाओं को तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तो ये कोण और ये कोण कैसे हो जाएंगे, एकांतर कोण, ठीक है, तो ये बराबर होंगे, ये आपका y है तो ये आपका 3x है, तो यहां पे 3x इज इक्वल टू y है ना, तो ये कौन है x, y को बटे में लेके आ जाओ, उधर 3 चला जाएगा तो 3 जाएगा बटे में, ऊपर 1 है 3 गया बटे में, तो x और y का अनुपात क्या रहेगा 1:3, बाकी कुछ विचार ही नहीं करना भाई, 1:3, x और y का अनुपात हो गया 1:3, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र O के एक वृत्त में AB व्यास है और CD जीवा इस प्रकार है कि ABCD एक समलंब है, यदि एंगल BAC 25 डिग्री तो एंगल CAD का मान क्या होगा। पहले अपन चित्र बनाते हैं, इसमें चित्र दिया हुआ नहीं है, ओके, हाँ जी, क्या बोला इसने, ये एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र, ये O है ना, O, केंद्र O के एक वृत्त में AB व्यास है, ठीक है, AB व्यास है, ये AB, ये व्यास है, ये A और ये B, ये व्यास है, फिर आगे क्या बोला है, एक और CD एक जीवा इस प्रकार है कि ABCD समलंब है, CD एक जीवा है जो इस प्रकार है कि ABCD समलंब है, चलो ये आपका CD, ओके, ये एक जीवा है ABC और D, ओके, CD इस प्रकार है कि ABC और D एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज हो गया, ठीक है। अपने काम करते हैं, इसको यहां से मिला देते हैं, ये मिला दिया, ये मिला दिया, ठीक है। अब आप समझो एक समलंब है, अब वो क्या बोल रहा है, यदि BAC यहां पे इस प्रकार से बनाओ, ठीक है, एंगल BAC ये आपका 25 डिग्री है, कितना है 25 डिग्री, तो क्या पूछा है, तो CAD, देखो CA और ये D, ये कोण आपसे पूछा है, ठीक है। अब ये कोण किस प्रकार से आएगा वो आपको पता करना है, आपको पता है कि ये 25 है, 25 है, तो ये कोण, ये जो है ना ऊपर वाला, ये 25 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दो समांतर रेखाएं, इनको तिर्यक रेखा हो जाएगी, तो ये कोण बराबर होंगे, बराबर हो गए। आप एक चीज जानते हैं कि ये व्यास है, तो व्यास जो है वो परिधि पर समकोण बनाएगा, ये हो गया 90 डिग्री, बोलो कितना हो गया 90 डिग्री। अब इसके बाद आप एक चीज जानते हैं कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक साइक्लिक सर्किल है ये,
क्योंकि इसके चारों शीर्ष परिधि पर है। तो चक्रीय चतुर्भुज की खासियत है कि सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180। आई समझ बात? पूरा एंगल सी इस चतुर्भुज का और पूरा एंगल ए मिलाकर के कितना है? यह है आपका 180। मैं इसको x मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? x। आपको पता है कि यह एंगल पूरा a और पूरा c, तो मैं लिख देता हूं एंगल a प्लस एंगल c 180 डिग्री होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज की खासियत है कि सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो एंगल ए की बात करें तो ये एंगल ए आपका हो गया x प्लस 25 डिग्री। एंगल ए की बात करें तो एंगल ए हो गया x प्लस 25 डिग्री, प्लस एंगल बी की बात करें तो हो गया 90 प्लस 25 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो ये सब उधर जाएंगे, 25 25 50 और ये 90 140, 140 उधर जाके घट जाएगा तो 40 डिग्री रह जाएगा। x का मान 140 है। x यानी कि एंगल CAD, एंगल CAD ये आपका x है और x आपका 40 डिग्री हो गया। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्र O के एक वृत्त में AB व्यास और CD एक जीवा इस प्रकार है कि ABCD एक समलंब है, BAC 40 डिग्री है, तो CAD क्या होगा? वापस चित्र बनाओ। क्या बोल रहा है? एक वृत्त है, ठीक है, जिसमें AB व्यास है, ठीक है, ये व्यास है, नाम इसका AB है, AB का क्या हो गया? व्यास, और CD एक जीवा इस प्रकार से है, वही वाली बात कि ABCD एक समलंब बने। क्या बने? समलंब। तो ये अपना CD कर देते हैं, है ना, और यहाँ पे आपको C लिखना है, यहाँ पे D लिखना है। जरूरी इसलिए है क्योंकि उसका नाम समलंब का होगा ABCD, ABCD चतुर्भुज का नाम हमेशा क्रम से होगा। आप C यहाँ लिखोगे, D यहाँ लिखोगे, चतुर्भुज का नाम हो जाएगा ABDC, जबकि यहाँ पे लिखा हो ABCD, तो हमेशा C यहाँ और D आप यहाँ लिखोगे, तभी ये नाम सेट होगा। ठीक है, ये ओके। अब इसने क्या बोला है जो देखो, फिर एंगल BAC, ये आपका 40 डिग्री, ये आपका कितना है? 40 डिग्री। ठीक है, तो एंगल CAD, मतलब आपको एंगल CAD ये पता करना है, ये पता करना है ना। अब एक बात बताओ, ये 40 है तो ये भी 40 होगा। क्यों होगा? समांतर भुजाओं को तिरछी रेखा काटती है, तो ये और ये दो एकांतर कोण होंगे ना। ठीक है, अब ये एंगल आपका 90 डिग्री है कि नहीं है? ये कैसे हुआ? व्यास जीवा पर समकोण बनाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आपको पता है, वही वाला मैटर अपनाना है आपको कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज होने के कारण सम्मुख कोणों का योग 180 होगा। एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, और अगर एंगल A की बात करें तो एंगल A आपका, इसको आप x मान लो, ठीक है, तो एंगल A हो गया x प्लस 40 डिग्री, है ना, प्लस वो हो गया 40 प्लस 90 डिग्री बराबर 180, 40 40 80, और ये 90 170, 170 उधर गया, घट गया, x का मान 10 डिग्री। ये आपका आंसर है। ये सुनो, ठीक है। तो नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या लिख रहा है? ज्यामितीय आकृतियों की कौन सा गुणधर्म सत्य नहीं है? ये सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य है। एक वृत्त का एक खंड, एक चाप और एक जीवा द्वारा घेरे गए वृत्त के आंतरिक क्षेत्र हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है, ठीक है। एक वृत्त का खंड, एक चाप और एक जीवा, इनके द्वारा घेरा गया क्षेत्र अंदर का ही तो होगा, सिंपल सी बात है। एक किरण में केवल एक अंतिम बिंदु होता है, प्रारंभिक बिंदु, इसका प्रारंभिक बिंदु एक ही बिंदु होगा किरण के अंदर, बाकी इधर तो कोई बिंदु नहीं है, लास्ट होता है, ठीक है, ओके। आप इसको तो क्या लिखा है? त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का अंतर तीसरी भुजा की लंबाई
से अधिक होता है। हमेशा ध्यान दो, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का क्या लिखा है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का अंतर तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। ठीक है, किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। यह बात गलत इसलिए हो जाएगी कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का जो अंतर होता है ना, वो तीसरी भुजा से सदैव ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे ये त्रिभुज है, ओके, ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है। ठीक है, एक चीज ध्यान रहे, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, 4 और 5 9, 3 से बड़ा है। 5 और 3 8, 4 से बड़ा है। 4 और 3 7, 5 से बड़ा है। तो एक बात तो ये कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होगा। इनका अंतर 1 है, 3 से छोटा है। इनका अंतर 2 है, 4 से छोटा है। इनका अंतर 1 है, 5 से छोटा है। तो त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से सदैव कम होता है, इसने लिखा अधिक होता है, तो ये गलत बात हो गई। नेक्स्ट, ये क्या बोल रहा है, अब इसको देखना, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। एक वृत्त चतुर्भुज PQRS की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। एक चतुर्भुज है, उसकी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है एक वृत्त। ठीक है, यदि PQ 11 सेंटीमीटर, QR 12 सेंटीमीटर, SP 8 सेंटीमीटर, तो RS की लंबाई क्या होगी? देखो मैं पहले डायग्राम बनाता हूं। ये आपका एक वृत्त है, ये क्या करता है, चतुर्भुज PQRS की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। ठीक है, सुनना, ये आपका P, ओके, ये Q, ये R और ये S। एक वृत्त चतुर्भुज PQRS की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। स्पर्श कर दिया उसने सभी भुजाओं को। ठीक है, PQ 11 सेंटीमीटर, देखो PQ 11 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर, QR 12 सेंटीमीटर। ठीक है, PS 8 सेंटीमीटर, तो RS इसका मान क्या होगा आपको पता करना है। हमेशा ध्यान दो कि जब इस प्रकार की कंडीशन बनती है कि कोई वृत्त चतुर्भुज को अंदर से स्पर्श करता है, उस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का योग सदैव समान रहेगा। क्यों रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। यहां पे अपन बात करें तो PQ प्लस RS सम्मुख भुजाएं, इनका योग इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी कि PS प्लस QR के बराबर है। अभी बताऊंगा मैं क्यों, पहले इसको अपन कर लेते हैं। PQ आपका 11 है, ठीक है, प्लस RS आपको पता करना है, बराबर PS आपका 8 है, प्लस RS आपका 11 है, सॉरी 12 है। ठीक है, QR आपका 12 है, 11 को उधर भेज दो तो RS का मान कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर। ओके, आप कहोगे सर ऐसा क्यों, बराबर क्यों होता है, उसका कारण है जी, कारण ये है, समझना। ठीक है, आपको पता है कि कोई भी वृत्त होता है, कोई भी वृत्त होता है, एक बिंदु से उस पर जाने वाली स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। मतलब ये बिंदु P है, ये Q है और ये R है, ये R पर स्पर्श कर रही है, ये Q पर स्पर्श कर रही है, तो ये PQ है ना, उतना का उतना ये PR होगा, ये बराबर ये। अगर इसको x मानो तो इसको x मानूंगा। ठीक है, अब आप समझना इसमें मैं जो समझाऊं, जो अगर मैं P से लगा के इस बिंदु तक x मानूं तो ये भी क्या हो जाएगा x, क्योंकि एक बिंदु से स्पर्श रेखा, दोनों स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होंगी। यहां से यहां तक जो लंबाई है वो यहां से यहां तक है। अब यहां से यहां तक की लंबाई को अगर मैं y मानता हूं तो यहां से यहां तक भी y हो जाएगी। अगर यहां से यहां तक की को मैं z मानता हूं तो यहां से यहां तक भी z हो जाएगी। अगर यहां से यहां तक की लंबाई को मैं a मानता हूं तो यहां से यहां तक भी लंबाई a हो जाएगी। अब अपन जोड़ते हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर आती है कि नहीं आती है। ठीक है, इसको और इसको जोड़ो, x प्लस a
एक्स प्लस ए, सम्मुख भुजा जोड़ रहे, ये और ये जोड़ो, एक्स प्लस ए प्लस वाई प्लस जेड बराबर, क्या ये बराबर होगी इसके और इसके योग के, इसको जोड़ो, एक्स प्लस वाई प्लस ए प्लस जेड। देखो अब देखो आप, ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड तो बराबर बराबर है, ये बराबर ये, तो हो गया ना, सम्मुख भुजाओं का योग बराबर होता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड लास्ट देखना, यदि किसी बहुभुज का एक बाह्य कोण 45 डिग्री है तो उसके विकर्णों की संख्या क्या होगी, इसको आपको पता करना है। देखिए ये कोई बहुभुज है, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, भुजाओं की संख्या लानी है, भुजाओं की संख्या आएगी तभी अपन विकर्णों की संख्या लेके आ पाएंगे, ठीक है। इसने बोला है बहिष्कोण 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या कैसे आएगी, भुजाओं की संख्या आ जाएगी, सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है, एक बहिष्कोण 45 है तो n का मान आ गया 8, क्या आ गया 8। और बहुभुज के अंदर विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला है, देखो विकर्ण का फॉर्मूला है n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन 2, n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन 2, ये विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला है कि इसमें विकर्ण कितने होंगे। ओके, n यानी भुजाओं की संख्या, वो आपके पास कितनी है 8 है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 8 और बटे में कौन है 2, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 8 दिया 24 बटे में 2, इसमें से ये गया तो 40, 40 में 2 का भाग 20, तो विकर्ण कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, ये आपका आंसर है। ये सुनो, ठीक है, चलिए, तो प्यारे साथियों ये था अपना टेस्ट नंबर 9, यानी कि यहाँ पे कंप्लीटली ज्योमेट्री के क्वेश्चंस थे, ठीक है। ज्योमेट्री भी बहुत आसान है अगर तसल्ली से बेस से पढ़ा जाए तो। मैंने सारे जो नियम कायदे इसमें जो बताए हैं, वो जो मैथ्स का कोर्स है वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन को मैंने वैसे भी खूब डिटेल से एक्सप्लेन किया है, हर चीज़ को बहुत खूबी से बताया है, ठीक है। आप में से वे लोग जो कंप्लीट मैथ का कोर्स चाहते हैं वो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं और बहुत रिजनेबल रेट पर है, कंप्लीट, एडवांस और जनरल मैथ, ठीक है। चलिए तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन में, टेस्ट नंबर 10 का सॉल्यूशन।